हमारे अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई कहानियां एक दूसरे से कई बार जुड़ी पाई जाती हैं। भले ही वो दो अलग युगों की बात हो, लेकिन उनके सिरे कुछ इस तरह मिलते हैं कि फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी की पूंछ में मां पार्वती का वास था, तो आप ये सुनकर अवश्य ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और रेड पॉडकास्ट के होली टेल्स में आज मैं आपको सुनाऊंगा हनुमान जी और उनकी पूंछ में वास करने वाली मां पार्वती की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर रावण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाया करता था, लेकिन उसके वहां जाने से मां पार्वती बहुत असहज महसूस करती थी। उन्होंने कई बार भगवान शिव से ये बात कही भी। तब भी एक दिन रावण वहां पहुंच गया और वो बाहर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के भजन गाने लगा ताकि वो आए और उसे दर्शन दे। तब मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, मुझे ये रावण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप किसी तरह से इसका यहाँ पर आना रोक दीजिए, वरना मैं किसी दिन क्रोध में आकर इसे कोई श्राप दे दूंगी। महादेव जानते थे कि माता पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती, इसलिए वे चुपचाप उठकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि रावण महानंदी को परेशान कर रहा था। तब महादेव को देखते ही उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने कहा, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? तब रावण ने कहा, प्रभु, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। तब महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ यूं ही मत आ जाया करो। तब रावण ने कहा, महादेव, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप ये भला क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया था, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। तब महादेव ने कहा, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल नहीं भाता, और किसी दिन अगर क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हें कोई श्राप दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। तब रावण ने कहा, महादेव, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो जाएगा। तब महादेव ने कहा, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाया करूंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। ये बात जानकर महादेव को प्रणाम करके रावण वापस लौट गया। समय बदला और फिर भगवान श्री राम के त्रेता युग में हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके वहां से चले गए और रावण कुछ न कर सका। वो बस सोचते सोचते यही परेशान होता रहता कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। ये बात सोचते हुए परेशान होकर वो अपने महल में ही स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वो अपना लिखा शिव तांडव स्तोत्रम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उन्हें बुलाने के लिए गाने लगा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी ने उससे कहा, कहो दशानन, कैसे हो? आज मुझे कैसे याद किया? तब रावण ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका और मेरे पूरे अभिमान को जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदर जिसका नाम हनुमान है, ये आखिर है कौन? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, किस तरह सहजता से वो मेरी ही लंका को जलाकर चला गया? मुझे बताइए प्रभु कि आखिर ये मायावी हनुमान है कौन? तब महादेव मुस्कुराए और रावण की बात सुनकर उससे बोले, दशानन, ये हनुमान और कोई नहीं, मेरे ही रुद्र अवतार हैं। जब विष्णु जी ने ये निश्चय किया था कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ में ही अवतरित हुई थी। उनके इस निश्चय को जानकर मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं, और तब मैंने अपना ये निश्चय पार्वती को बताया, तो वो भी हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया था कि आप रामायण काल में हनुमान के रूप में अवतरित होना, और तब शक्ति स्वरूपा पार्वती आपकी पूंछ में आपके साथ वास करेंगी, और इसीलिए मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर
राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने मेरी पूंछ के रूप में। ये सुनकर रावण और भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने महादेव से पूछा, भोलेनाथ, जब हनुमान आपके ही रुद्र अवतार हैं और माँ पार्वती उनकी पूंछ में विराजमान है, तो भला मेरी लंका को क्यों जलाकर राख कर दिया? तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने रावण से कहा, रावण, तुम भूल गए ये लंका जिसे तुम मेरी लंका कहते हो, ये तुम्हें कैसे मिली? चलो याद दिलाता हूँ। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कुबेर जी से कहलवाकर माता पार्वती के लिए एक भव्य सोने का महल बनवाया था। लेकिन जब रावण की नजर उस महल पर पड़ी, तब रावण ने सोचा कि ये कितना सुंदर महल है। ऐसा महल तो त्रिलोक में किसी के पास है ही नहीं, इसीलिए ये महल तो मेरे पास ही होना चाहिए। तब रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान शिव के पास गया था और उसने भिक्षा में वो भव्य महल मांग लिया था। महादेव अपने प्रिय भक्त रावण को ब्राह्मण के रूप में पहचान गए थे, लेकिन उन्होंने द्वार पर खड़े एक ब्राह्मण को निराश करना धर्म के विरुद्ध समझा और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देकर खुशी खुशी वो भव्य महल रावण को दान कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। महादेव ने उन्हें मनाने की लाख कोशिश की, पर वे नहीं मानी। तब महादेव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे तो वे वानर का रूप धारण करके हनुमान का रूप लेंगे और तब उनकी पूंछ माँ पार्वती बनेंगी। राक्षसों का संहार करने के लिए ही प्रभु श्री राम की माया से तुमने माता सीता का हरण किया और तब मेरे ही अवतार यानी हनुमान माता सीता की खोज खबर लेने तुम्हारे स्वर्ण महल में आए, जिसे अब सोने की लंका के नाम से जाना जाने लगा है। और देखो, ये सब निश्चित था कि तुम मेरे रूप यानी हनुमान की पूंछ में आग लगाओगे और तब तुम्हें दंड देने के लिए पार्वती जो मेरी पूंछ में वास करेंगी, वे तुम्हारी पूरी इस स्वर्ण लंका को जलाकर राख कर देंगी। तुमने आज खुद अपने मुख से कहा कि मेरी लंका को आकर कोई एक वानर जला गया। इसी स्वर्ण महल के कारण आज तुम्हारी पूरी नगरी लंका जलकर राख हो गई है। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त कर सके और तुम सभी का उद्धार हो जाए। महादेव की ये बात सुनकर रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान हो गया और उसने इसी अनुरूप युद्ध की तैयारी की और अपने पूरे परिवार को भगवान श्री राम के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजा और अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुआ।